आप दोनों ने उसे नहीं कहा, फिर भी उसने कॉल किया। बेटा कहा क्या उसने, ये तो बताओ। माफी मांग रहा था, बहुत सॉरी फील कर रहा था अपनी हरकतों के लिए, गिड़गिड़ा रहा था, नाक रगड़ के सॉरी बोल रहा था। वीडियो कॉल था? तो तुझे कैसे पता वो नाक रगड़ रहा था? वो लिटरली क्यों ले रही हो? नाक रगड़ने वाली ही फील आ रही थी। और फिर कहने लगा कि एक्चुअली मैंने पूछा कि तुमने मुझे डांटा ही क्यों? बोल रहा था कि बड़े छोटों को डांटते हैं अपेरेंटली। सही तो कहा। मैंने उसे साफ साफ कह दिया, मेरे पापा और मेरी बुआ मुझे नहीं डांटते। डांटना चाहिए था। कुछ नहीं। और क्या कहा? और कह रहा था कि अच्छा बेटा, तुम्हारी शाम को बर्थडे पार्टी है, तैयार वैयार होना है कि नहीं? चलो और कुछ खा भी लो। चलो चलो चलो। मैंने उससे ज्यादा बदतमीज आदमी इस दुनिया में नहीं देखा। वैसे बेटा, अगर इतना भी बदतमीज होता ना तो सॉरी बोलने के लिए कॉल नहीं करता। और अगर वो तमीजदार होता तो सॉरी बोलने लायक काम ही नहीं करता। करेक्ट करेक्ट। एनीवे, मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ। कल उसने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी और उसके बारे में सोच के मैं अपनी आज की पार्टी बर्बाद नहीं होने दूंगी। गुड गुड थॉट। पापा का आशीर्वाद तो ले। सॉरी। हैप्पी बर्थडे माय बच्चा, जीती रहे बेटा, भगवान तुझे सब कुछ दे। सबसे पहले सद्बुद्धि दे। हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू। बड़ी माँ, बुआ, खुशी दीदी और जीजू आ गए। मम्मी जी, चाची, खुशी आ गई। कैसे हो? तू कैसी है? बहुत अच्छी। हाय जीजू। आओ आओ अंदर आओ। जीते रहो बेटा, खुश रहो। मेरी खुशी। जीती रहे। कैसे हो दामाद जी? आई एम फाइन चाचू, आप कैसे हैं? जैसा है वैसा ही। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुशी, तू ठीक है ना? शादी के बाद तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे हम सब। शादी के बाद तो और भी प्रीटी लगने लगी। सही में एकदम हॉट। छवि, हार्ट तो समोसा होता है, लड़कियों को तो संस्कारी होना चाहिए बस। जी बिल्कुल, जैसे हमारी खुशी, समझी? अरे चलिए चलिए अंदर, दामाद जी आइए। आओ जीजू। ए निधि, पानी तो ला बिटिया। हाँ, मैं भूल ही गई, मैं लेकर आती हूँ। आप दोनों कहाँ जा रही हो? किचन में। मैं अभी आई हूँ और आप लोग किचन में चल दिए। अब हमारे घर में दामाद जी आए हैं तो उनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। आप सबको अंकित मिल गया तो मुझे भूल गए। खुशी, जब से तू गई है ना, तब से कभी तुम्हारी बात करके रोते हैं तो कभी तुम्हें याद करके रोते हैं, और कभी कभी तो बैठे बैठे सबकी आंखें भर आती हैं और तुम कह रही हो कि हम तुम्हें भूल गए। पगली। हम तीनों इतने रोंदू क्यों हैं? क्योंकि तुम सब लोग हम पर गए हो। सुनो, आज रात को हम लोग डॉक्टर रिद्धेश के यहाँ पर डिनर पे जा रहे हैं। आज उनकी बेटी का जन्मदिन है, तो याद है ना तुम्हारी शादी पे आई थी वो? हाँ हाँ बड़े पापा। ऑफ कोर्स बड़े पापा, हमें याद है। उस रात डॉक्टर साहब ने हमारी काफी मदद की थी। किस रात जमाई राजा जी? गोली काहे छेड़ रही हो? वैसे दामाद जी, कौन सा रात? प्लीज, उस रात को लेके कब तक टीज करते रहोगे आप लोग? नीति जाओ, अभी उसी बात पे मिठाई लेकर आओ। लाती हूँ।
वैसे मिठाई की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। मिठाई की खुशबू आ गई, लेकिन अपने पापा की याद नहीं आई। पापा? पापा प्लीज, आज रोने वाली आप कोई बात नहीं करेंगे। आई मिस यू पापा। रोने वाली बात तो खुद ही कर रही है तू। वो मेरी मर्जी, पर आप नहीं कर सकते। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। बड़ी माँ, मम्मी जी पूछ रही थी, उन्होंने जो गिफ्ट्स भिजवाए थे वो घर पे सबको पसंद आए ना? हाँ बिटिया, अपनी सासू माँ को कहना, सब बहुत अच्छा था। दामाद जी की मम्मी ने जितने भी गिफ्ट्स भिजवाए थे ना, बहुत ही सोच समझ कर भिजवाए थे। पसंद ना आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। ले। ये आप अपने दामाद जी को खिलाइए। मैं तो सीधा किचन में जा रही हूँ। आज तुझे पता है, आज सब अंग्रेजी नाम वाला सब्जी बना है। छौका दिखाए तुझको। क्या हुआ भैया, आप क्या देख रहे हैं? जब बेटी मायके वापस आती है और खुश दिखाई देती है, तब समझ में आता है कि खुशी के आंसू क्या होते हैं। आपको अब समझ में आया? हमें तो जब से खुशी का नामकरण हुआ तब से पता है। जब भी खुशी रोती थी तो हर कोई यही कहता था, ये तो खुशी के आंसू हैं। गोलू, तू हमारे इमोशन नहीं समझ पाएगा। जब छवि की शादी होगी तब तेरी समझ में आएगा कि एक बाप का दर्द क्या होता है। भैया सच कहे तो हमने आज तक खुशी और छवि में कोई फर्क किया ही नहीं है। विदाई के बाद जब भी बैंक में काम करते करते हमें खुशी की याद आती है तो हम रो पड़ते, पर क्या करें, हर वक्त तो रो नहीं सकते ना। चलिए तो ये आंसू पोंछिए और स्माइल कीजिए। वैसे भैया आज अब गाना नहीं गा रहे? गोलू देख, हमारा मजाक मत उड़ा तू। भैया ये मजाक नहीं, ये प्यार है। दामाद जी, आपके लिए रबड़ी जलेबी ला रहे हैं। बस बस बड़ी माँ, पूरे दिन मिठाई खाता रहूंगा तो खाना कैसे खाऊंगा? हाँ बड़ी माँ, अंकित तो सारे रास्ते बस खाना खाना करते ही आया है। दामाद जी, आप लोग आ गए? खुशी। मम्मी। जीते रहे, खुश रहिए बेटा। बस बस, शाबाश। ये क्या? और नाम नहीं लेते पति का? अरे सरगम भाभी, इन दोनों को प्रसाद तो खिलाइए, जिनके लिए आप प्रार्थना करके आई हैं। हाँ गोली दीदी, आइए दामाद जी। सदा सुहागन बनी रहो, दूधो ना हो पूतो फलो। हो गया, चलो फिर। आप ठीक तो है ना दामाद जी? टचवुड, बहुत खुश लग रही है। ससुराल में सब बहुत स्वीट है क्या? हाँ भाभी, सब बहुत स्वीट हैं। और हमारे दामाद जी? बोलना, बोल। वो तो सबसे ज्यादा स्वीट हैं। क्या बातें हो रही है? बस ऐसे। आप ठीक हो ना माँ? माँ की खुशी तो बच्चों की खुशी में होती है। तू खुश तो मैं खुश। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ।
मैं भी बहुत खुश हूँ। ये तो खुशी के आंसू है भगनी। अच्छा बता तो, तेरी सासू माँ कैसी है? मम्मी जी तो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपको पता है मम्मी, जब मैं पग फेरे के लिए निकल रही थी ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी सेकंड विदाई हो। और मम्मी जी तो रोई पड़ी थी। हमारी बिटिया रानी है ही इतनी प्यारी, इतने से दिनों में ससुराल वालों को अपना बना लिया। शाबाश। माँ, मैं तो बहुत लकी हूँ। जब मैं मम्मी जी के साथ में होती हूँ तो मुझे आपकी बहुत याद आती है, और अब आपके साथ में हो ना तो मुझे मम्मी जी की बहुत याद आ रही है। खुशी, इतनी याद आ रही थी तो फिर तू आई क्यों? अंकित के साथ सिर्फ सैंडल भेज देती, हम पग फेरे की रस्म पूरी करवा लेते। देख लो मम्मी, भैया ना चिढ़ा रहे हैं मुझे। अन्नू, हमारी रानी बिटिया को कोई नहीं चिढ़ाएगा। और चलो, दामाद जी को भूख लगी होगी, खाना लगाते हैं। चलो। अच्छा माँ, आप लोग खाना खाइए, मैं जाता हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी में कुछ काम निपटाना है। अरे ये क्या बात हो गई? अन्नू, हाँ कुछ खा कर जाओ, 2 मिनट में तुम्हारा यूनिवर्सिटी गिर नहीं ना जाएगा। बड़ी माँ, अंकित की मम्मी ने इतना खाना खिला के भेजा है कि मैं शाम तक कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। तो अब तू सीधा शाम में ही खाना, भूल ना जाना। और शाम को टाइम से आना। हमें बर्थडे में है जाना। आप लोग की गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या? रुकती नहीं है कभी भी? वैसे किसका बर्थडे है भैया? है किसी स्ट्रेंजर का। स्ट्रेंजर? कुछ बर्थडेज ऐसे होते हैं जहां अजनबी नहीं रहता। वैज्ञानिक बाबू। कैंडल जला देना। गरिमा, गुनगुन कहाँ है? बस आ रही है भैया। अच्छा सुनो, माया का फोन आया ना तो गुनगुन से बात मत करने देना, बेचारी का मूड इतने दिनों में तो ठीक हुआ है। भैया, अगर उसने मुझे फोन किया तो मैं मैनेज कर लूंगी, पर अगर उसने गुनगुन को डायरेक्टली फोन किया तो? वैसे तो माया जानती है कि जब वो फोन करती है तो गुनगुन पूरा एक दिन डिस्टर्ब रहती है। आई जस्ट होप एंड विश कि वो उसे उसके बर्थडे पे फोन ना करे। हृदय जी, बिटिया को बुलाइए, चलिए केक काटते हैं। हाँ, बस मैं कुछ गेस्ट का वेट कर रहा हूँ। कोई स्पेशल गेस्ट है क्या डॉक्टर साहब? हाँ, बहुत स्पेशल है, थोड़ा वेट करिए प्लीज। जी बिल्कुल। मैं फोन करता हूँ। अरे चंचल जी ने फोन काट दिया, आ तो रहे ना। नमस्कार डॉक्टर साहब। चारू जी, आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ आए, आपने हमारी इज्जत बढ़ा दी। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो हमारा सौभाग्य है। डॉक्टर साहब, आपने देखा नहीं कि गोली दीदी भी आई है? हाँ देखा। फिर भी आप इज्जत बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। गोलू। चारू जी, थैंक यू सो मच कि आप पूरी फैमिली को साथ लेकर आए। अरे नहीं गरिमा जी, डॉक्टर साहब ने इतने स्नेह से आमंत्रित किया तो हम सबको तो आना ही था। वैसे आपकी हिंदी इतनी ज्यादा अच्छी है कि भैया पे थोड़ा प्रेशर आ गया है। थोड़ा। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, आप फोन कर रहे थे और हमने काटा। वो एक्चुअली हम लॉन तक पहुंच ही गए थे इसलिए। हाँ, वही सोच रहा था मैं। आइए ना, केक काटने का टाइम हो ही गया है। भैया ने भी गुनगुन को आप लोगों के लिए ही रोक रखा था। आइए। गुनगुन बिटिया केक काटे उससे पहले हम एक गाना गाएं? नहीं। अनुभव नहीं दिख रहा। वो रहे। अनुभव, so nice to see you. आओ बेटा, केक काटते हैं। आई। अब ये गेट कीपर बनके वहां क्यों खड़ा हो गया है? वैसे अच्छा ही है, मुझे भी अपनी पार्टी में ऐसे बोरिंग चिड़ू लोगों की कोई जरूरत नहीं है।
चलना। नहीं, मैं यहाँ आ गया, यही बहुत है। अरे अब क्या प्रॉब्लम है तुझे? हाँ प्रॉब्लम? देखिए डॉक्टर साहब ने अपनी बदतमीज बेटी की फरमाइशों पे जितने पैसे खर्च किए ना भैया, उतने पैसों में 100 गरीब बच्चों की 1 महीने की स्कूल की फीस दी जा सकती है भैया। अब ये क्या लॉजिक हुआ? हाँ ऐसे तो कभी कोई फंक्शन कर रही ना। फंक्शन? तू यहाँ पे डिबेट करने आया है या पार्टी अटेंड करने? चल ना। मैं नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे ना शू स्टैंड की तरह डोर पे खड़ा रहे। अरे गुनगुन, घर में बुलाओ ना गुनगुन को। अजीब। हाय। Here comes the birthday girl. चलो केक काटो। वाओ पापा, कितना प्रिटी केक है। इसे तो काटने का मन ही नहीं हो रहा। हाँ पर काटना तो पड़ेगा। चलो चलो, लेट्स गो। Happy birthday to you. Happy birthday dear Gungun. Happy birthday to you. May God bless you. Thank you. अरे क्या हुआ बेटा? म्यूजिकल नेम वाली आंटी, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वाह वाह वाह, ये मेरी फेवरेट आंटी है। इन्होंने आप ही के जैसे अपने हाथों से मुझे खिलाया था वर्ल्ड के बेस्ट पनीर कोफ्ते। और वो पनीर कोफ्ते ना, वो क्या वर्ड था, उंगली चाटलिशियस थे। अरे तुम्हें हमारा वर्ड याद है? ऑफ कोर्स। जब से आपके घर से आई है तब से सिर्फ आप लोगों के बारे में ही बातें करती रहती है। वो तो पता नहीं, पर गुनगुन बहुत प्यारी है। जब हमारे घर आई थी तो पहले खाना खाने से मना कर रही थी, फिर जब मैंने अपने हाथों से खिलाया तो खाया, वो भी एकदम छोटी बच्ची की तरह। आपके हाथों से खा तो लिया, मतलब मैं तो इसके पीछे पड़ी रहती हूँ, खाने के लिए भी नहीं बैठती। अब आप आपके यहाँ ले जाइए और रोज इसे खिलाइए। क्यों नहीं, खुशी से। अरे मेरी बिटिया, ये ना खुशी वाली आंटी है। ये इतनी स्वीटली बातें करती है कि किसी को डांटती है तो भी अच्छा लगता है। जन्मदिन का ढेरों शुभकामनाएं बिटिया। थैंक यू। चारू जी, मैं जरा इन्हें सी ऑफ करके आता हूँ। जी आराम से। क्या रही हो, आइए। आप भी इन लोगों के साथ रहते हैं? हाँ, इन लोगों का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए इन्होंने भी हमें अपने साथ रख रखा है। वैसे हम लोग पहले भी मिल चुके हैं ना शादी में, याद है? पर उस दिन मैं घर आई तब तो आप नहीं थे। हो सकता है बेटा उस दिन हम कोई हिसाब किताब करने में बिजी होंगे। कोई बात नहीं, अब मिल लिए। हाय। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हेलो। आज मेरे बर्थडे पे एक सॉन्ग तो गाएंगे ना? एक नहीं बेटा, 4 गाने गाएंगे। बोलिए ना। बुलेट आंटी, सॉरी, उस दिन आप मुझे रोक रही थी पर मैं नहीं रुकी क्योंकि उस बदतमीज आदमी ने मेरी बहुत इंसल्ट की थी, इसलिए मैं सीधे घर चली आई। वैसे बड़े भैया से कह के हमने उसे डांट पड़वा दी थी। रियली? हाँ। थैंक यू सो मच, आप बेस्ट हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आप लोगों को पता है, आपकी फैमिली के उस क्रेजी चश्मिश ने मेरी इंसल्ट की थी, पर एक सीक्रेट बताऊं, उसने मुझे कॉल करके सॉरी बोला। उसने खुद ही बोला होगा ना, तुम्हारे पापा ने उसको फोन करके सॉरी बोलने बोला होगा और ना हमने पुश किया होगा। ये ऐसे क्यों कह रहे? क्या चाचू, कुछ भी कहते हैं। उस बंदे का ईगो, बाप रे बाप, आप लोगों ने उसे घर पे क्यों रखा है? अब छोड़ो ना गुनगुन, जो हुआ सो हुआ। हाँ, अब तो उसने तुम्हें सॉरी भी कह दिया है और अब तुम भी बात खत्म कर दो। और वैसे भी
आज तो वो तुम्हारा गेस्ट है ना? वो मेरा गेस्ट है ही नहीं। इनफैक्ट मैं उसे आप लोगों की फैमिली का मेंबर ही नहीं मानती। आप लोग जैसे लड्डुओं का फैमिली पैक और वो करेला। एनीवे, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आज उसके साथ क्या करने वाली। क्या? आज पूरी पार्टी में मैं उसे इग्नोर करूंगी। इग्नोर। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।